चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज से दिल्ली सरकार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 1300 श्रद्धालुओं को मुफ्त में सोमनाथ धाम की यात्रा करवा रही है। इस पहल के तहत आज सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 1300 श्रद्धालुओं को लेकर एक विशेष ट्रेन गुजरात के सोमनाथ धाम के लिए रवाना हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। ये यात्रा 1000 सालों की अखंड आस्था थीम पर आधारित है और इसका मकसद लोगों को अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ना है। यात्रा पूरी तरीके से निःशुल्क होगी। ये ट्रेन आज दिल्ली से हालांकि रवाना हुई है, जो कल सुबह सोमनाथ पहुंच जाएगी और इसके बाद 1, 2 और 3 मई को श्रद्धालु भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और आसपास के जो अन्य प्रमुख मंदिर है वहां पर भी पूजा अर्चना करने का मौका इन्हें मिलेगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था गुजरात सरकार की तरफ से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए गुजरात सरकार का आभार भी जताया है। मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ धाम भारतीय आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का एक दिव्य प्रतीक है, जो सदियों से लोगों को प्रेरित करता रहा है। मैं ये समझती हूँ कि ये जो उत्सव है हमारा, ये पल जब 1000 वर्ष की यात्रा पूरी करके हम सब लोग इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा में पहुंचे हैं। 1000 वर्ष से हमारा ये मंदिर, सोमनाथ जी का, महादेव जी का मंदिर वहां पे खड़ा रहा। विकट परिस्थितियों में भी, अनेकों आक्रमणों के बावजूद भी महादेव की कृपा हम सब पे ऐसे ही बनी रहे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमेशा भारत देश को अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से, अपने अध्यात्म से, अपने सनातन से जोड़ के रखा। जिनके कार्यकाल में 500 साल बाद प्रभु श्री राम का मंदिर भारतवर्ष में फिर से बन पाया, ये आदरणीय मोदी जी का प्रयास था। तो देखिए, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मौके पर यात्रा को भारत की सांस्कृतिक महानता और सामूहिक श्रद्धा का प्रतीक बताया है। उन्होंने ये कहा कि ये यात्रा सोमनाथ मंदिर की 1000 सालों की अखंड आस्था और संघर्ष के इतिहास को याद करने का एक मौका है। सोमनाथ जो हमारे रेजिलियंस का प्रतीक है, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उस सोमनाथ का महमूद गजनी के आक्रमण के 1000 साल पूरे होने के बाद भारतवासी भारत के इस अदम्य जिजीविषा की चेतना का स्मरण करते हुए संकल्पबद्ध हों कि भविष्य में भारत के किसी भी सभ्यतागत विकास को कहीं कोई चोट न पहुंचा पाए। भारतीयों में अपने अतीत के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, उनकी बार बार उठ गिरने के बाद भी, गिराए जाने के बाद भी उठ खड़े होने की जो जिजीविषा थी, उससे एक प्रेरणा ले सकें, भारतीय होने के नाते गर्व कर सकें। इस दृष्टिकोण से 1 साल तक निरंतर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देश के सभी प्रांतों से इस तरह से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा जो है वो आयोजित की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी को, मंत्री आदरणीय कपिल मिश्रा जी को, कि उन्होंने इतने सुंदर आयोजन को आज किया है और यहाँ से 1350 से ज़्यादा यात्री सारी सुविधाओं के सहित एयर कंडीशन ट्रेन में सोमनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं। जो वहाँ दर्शन करके आएंगे वो केवल भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं करेंगे, अपितु वहाँ जाकर के एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई चेतना लेकर के लौटेंगे। उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। द्वारकाधीश का मंदिर क्योंकि नज़दीक है और सभी के पास में इतना समय होता है, तो अब तक के मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि सब राज्यों के तीर्थयात्री जो जाते हैं वो कुछ समय निकाल करके वहाँ द्वारकाधीश के दर्शन के लिए भी जाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैं तो पहले भी कहता था
कि अब की बार बंगाल में बंगाल के लोगों ने परिवर्तन का मानस बना लिया है। निश्चित रूप से परिवर्तन होने वाला है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा 1000 वर्ष पूरे हुए हैं सोमनाथ जी के मंदिर के, और दिल्ली से हमने विकास भी और विरासत भी, यानी दिल्ली जैसा आधुनिक शहर अपनी संस्कृति से, अपने सनातन से, अपनी जड़ों से जुड़ करके रहे, इसके लिए हमने आज